पाखंडवाद, रूढ़िवाद है, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, इनको दूर हटाना है। जब जब हमारे महापुरुषों ने बीड़ा उठाया है और जब जब हमारे महापुरुषों ने सत्यता की बात की है तो लोगों ने हमेशा हमारे महापुरुषों को गलत ही ठहराया है। ये आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है और आपको ये मिलेगा, ये ऐसा करने से वो मिलेगा, ये सारी मिथ्या है, झूठ है। ये तो पोप लीला है और दुकानदारी चलाते कुछ तथाकथित लोग हैं। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय भीम मिशन गायक सुमन प्रताप बौद्ध जी। ये अपने गायन के माध्यम से, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरीका का समाज में परिवर्तन चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका चैनल का नाम डेली न्यूज। हाँ, डेली न्यूज़ के चैनल को और आपको और जो वीडियो शूट कर रहे हैं इन दोनों भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लगातार समाज में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को, तो किस तरीका का परिवर्तन कर रहे हैं आप समाज में? देखिए, समाज में हम लोग परिवर्तन जो हमारे महापुरुषों ने परिवर्तन किया, जो रास्ता उन्होंने बताया कि पाखंडवाद, रूढ़िवाद है, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, इनको दूर हटाना है। और सर्व समाज के लिए ये कार्यक्रम होता है कि जहाँ हम लोग जहाँ किसी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं और अपना धन संपत्ति सब लगा देते हैं, वहाँ से हमें मिलता कुछ नहीं है और समाज और गड्ढे में ही जाता है। जैसे कि मान के चलो, एक कुरीति में सबसे बड़ी बता देता हूँ कि क्वार के महीने में जो आती है कि पुत्रों को पानी पिलाना है और कहते हैं कि पिता हमारे ऊपर है, स्वर्ग में है, उनको नीचे से पानी पिलाएंगे। आप एक बताइए, गिलास पानी उठाएंगे, होंठों से नहीं लगाएंगे, पानी कहाँ से पी लेंगे? और वो तो ऊपर पिताजी बैठे हैं, तो कोई कुर्सी पे बैठा रहे यहाँ जिंदा, हम उसको यहाँ से दूर से गिलास के पानी दिखाएंगे तो पी नहीं सकता है। तो ये कुरीतियाँ हैं भाई, जो जिंदा व्यक्ति है वही पी सकता है पानी, मरने के बाद तो पानी पीने की कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। तो इस तरह की कुरीतियाँ हैं, काफ़ी कुरीतियाँ हैं जिन पर हम लोग बोलते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे मरने के बाद आत्मा होती है, आत्मा चली, उनको शांति। देखिए, आत्मा का पहले तो हम अर्थ समझे कि आत्मा होती क्या है। आत्मा, ठीक है, आत्मा सिर्फ और सिर्फ माँ के अंदर ही होती है, पिता के अंदर नहीं होती। क्योंकि माँ, आत्मा, माँ, वो आत्मा जो माँ बन सकती है उसी को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जो माँ बन सकती है उसी को आत्मा कहते हैं। और माँ ही वो होती है महिला जो अपनी आत्मा के अंदर बच्चे को रख सकती है, अपने पेट के अंदर, वही आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। बाकी मनुष्य के अंदर तो वो आत्मा होती है, माँ नहीं होती। ये क्लियर कर लें आप। तो आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा भूखी रह सकती है। सर, जैसे माँ हम भोजन नहीं दे तो आत्मा भूखी रह जाएंगी। अच्छा, तमाम इस तरीके की जो बातें बताई तो कि ये मिथ्या है, ये सच नहीं है? हाँ, बिल्कुल मिथ्या है। ये आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है और आपको ये मिलेगा, ये ऐसा करने से वो मिलेगा, ये सारी मिथ्या है, झूठ है। ये तो पोप लीला है और दुकानदारी चलाते कुछ तथाकथित लोग हैं जो दुकानदारी का माध्यम, अपनी जीविका का माध्यम बनाए हुए हैं। और ये सारे जीविका हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि हमारी अज्ञानता पर इनकी दुकानदारी टिकी हुई है। अच्छा, आप जिस तरीक़ा से कार्यक्रम करते हैं, आप पर यह भी आरोप लगता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरीके बयानबाजी करते हैं कि धर्म विरोधी इस तरीक़ा से बोलते हैं लोग। ऐसा होता है। नाम क्या आपका? योगेंद्र बौद्ध। योगेंद्र जी बौद्ध जी के जब जब हमारे महापुरुषों ने बीड़ा उठाया है और जब जब हमारे महापुरुषों ने सत्यता की बात की है तो लोगों ने हमेशा हमारे महापुरुषों को गलत ही ठहराया है और हमारे लोगों के द्वारा ही गलत ठहराया कि ये तो धर्म विरोधी है, ये नास्तिक है, ये भगवान का विरोधी है। जैसे हिरण्यकश्यप को ले लो, हिरण्यकश्यप भगवान बुद्ध के अनुयायी थे और हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, उसका नाम हरद्रोही था। तो हालांकि उसका नाम तो हरदोई था, हरदोई, लेकिन हरिद्रोही इसलिए रख दिया कुछ ब्राह्मण भाइयों ने या कुछ चंट चालक लोगों ने, हरिद्रोही इसलिए रख दिया कि ये भगवान का द्रोह करता है, हरि का विरोध करता है, इसलिए हरिद्रोही है ये, इसलिए उनके शहर का ही नाम हरदोई रख दिया, हरिद्रोही रख दिया। तो ये तो उनकी बातें हैं, जबकि हम लोग हरिद्रोही नहीं है और ना ही हम लोग जो है किसी का बेइज्जती कर देना, अपमान कर देना, ऐसा कोई काम करते इससे किसी को ठेस पहुँचे, धर्म को, आस्था को ठेस पहुँचे। हम सत्य को सत्य बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि आप सत्य को सत्य बोलिए, उसके बाद रिएक्शन क्या होगा ये अलग बात है। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए, आपके अंदर भी होना चाहिए और सभी के अंदर होना चाहिए। तो बाबा साहब की जैसे 22 प्रतिज्ञा हैं, जब राजेंद्र पाल दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराई थी, तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था और काफ़ी कुछ जैसे बीजेपी आरएसएस को लोग काफ़ी रुष्ट हो गए थे, हंगामा मतलब मच गया था, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। इस पर क्या कहना है? आप क्या समझ रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जी ने जब 22 प्रतिज्ञा को दोहरा तो इस्तीफा देना पड़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ब्राह्मण भैया थे, उन्होंने जन मन गण अधिनायक जय का खंडन कर दिया, उसको रात को मरवा दिया था। वो तो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण भाई को ही जब मरवा दिया इस देश के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, तो बताइए हमें तुम्हें कहाँ से बचाएंगे वो, जबकि उसने तो जनगण मन अधिनायक जय हो गीत का खंडन किया था। तो वो विदेशी लोगों के लिए गाया था कि जनगण मन अधिनायक जय हो।
मतलब यहाँ के जन जन जो लोग हैं इनके मन के गण तुम अधिनायक हो, आपकी जय हो, मतलब विदेशियों की जय हो। तो विदेशियों की जय हम अपने भारत देश में करें तो ये कोई अच्छी बात है क्या? कि बेचारे ने सत्य बोल दी और उसको सत्य बोल दिया तो उसको मरना पड़ा बेचारे को। तो जब ब्राह्मण भाई अपने ब्राह्मण भाई को नहीं पचा पा रहा है, हिंदूवाद इतना कट्टरपंथ हिंदुत्व को इतना लाना चाहता है, तो हमें तुम्हें कहाँ से पचा जाएगा? मंत्री का प्रधानमंत्री हुआ तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा, लगातार आप समाज में जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, अपने गायन के माध्यम से लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, जागरूक करते हैं, तो कितना क्या परिवर्तन देखने को मिल बहुत रहा है? परिवर्तन आता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम 10,000 लोगों की पब्लिक में अगर समझाते तो उसमें 70% लोग हमारे तरफ, हमारे मिशन की तरफ वो मूवमेंट को समझते हैं और लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जी चलिए, ये थे राष्ट्रीय भीम मिशन गायक सुमन प्रताप बौद्धी, जो कि अपने गायन के माध्यम से, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दी सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।